वीडियो की शुरुआत में हमें उल्क्योरा दिखाया जाता है जिसने अब तक ओरिहिमे को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए लास नोचस पहुंच चुके। जो बात सुनकर हिमे काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसके दोस्त उसकी वजह से खतरे में पड़ने वाले, मगर अंदर ही अंदर उम्मीद लगाई बैठी थी कि कैसे भी उसे रेस्क्यू कर लिया जाए। पर उल्क्योरा उसे धमकी देने लगता है कि इस ड्रेस को पहनने के बाद तुम लॉर्ड आइजन की आर्मी को बिलोंग किया करती हो। अगर तुम्हारे मन में बिट्रियल का ख्याल भी आया तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जो बात सुनकर हिमे पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके बचने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इचिगो एंड गैंग लास नोचस पहुंच चुका था जहां अब उन्हें अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मगर इचिगो और रेंजी इतना वेट करना नहीं चाहते थे जो दीवार पर ही अंधाधुंध हमले करने लगते हैं। ऑब्वियसली वो फ्रंट डोर के बजाय दीवार तोड़कर अंदर जाना चाहते हैं। जल्द ही दीवार के अंदर काफी बड़ा छेद हो चुका था, मगर अंदर जाना बहुत रिस्की है। तो इचिगो नेल और उसके भाइयों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि अब तुम्हें वापस जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हें साथ ले जाना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी अगर तुम्हें हमारे साथ देखा गया तो तुम्हें ट्रेटर करार कर दिया जाएगा। जो बात सुनकर नेल बहुत दुखी थी क्योंकि उसने इस सब की उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। जिसके बाद इचिगो एंड गैंग उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, मगर अब तक नेल को समझ आ चुका था कि वो इचिगो के बिना नहीं रह सकती है। तो वो रोते हुए इचिगो का पीछा करने लगती है, ये कहते हुए कि हम पहले से ही ट्रेटर हैं क्योंकि हमें तुम्हारे साथ फॉरेस्ट ऑफ मैनोस में देख लिया गया था, जिस वजह से अब हमें फुल फोर्स के साथ हंट किया जाएगा। मगर नेल की किस्मत काफी ज्यादा खराब है जो भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है और इसी खड्डे के थ्रू गार्बेज को डिस्पोज किया जाता था। तो ये सब देखकर इचिगो और उसके भाई टेंशन लेने लगते हैं। सरप्राइजिंगली इचिगो भी नेल की परवाह किया करता है जो डायरेक्टली नेल को बचाने के लिए खड्डे में कूद जाता है। तो इचिगो को देखकर नेल बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो कैसे भी करके इचिगो से दूर होना नहीं चाहती है। और फिर बाकी लोग भी नीचे उतरने लगते हैं, मगर तभी उन लोगों की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि ऊपर से काफी सारा कचरा उनकी तरफ आने लगा था। तो लोग डायरेक्टली जंप लगाकर यहाँ से भागने लगते हैं, मगर किसी ने भी इचिगो को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था, जिससे सारा कचरा इचिगो के ऊपर गिर जाता है। तो अब इचिगो काफी ज्यादा अपसेट है। जिसके बाद ये लोग टनल्स के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं, मगर टनल्स के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। तो रेंजी अपने कीडो आर्ट्स का यूज करते हुए बल्ब जलाने लगता है। सरप्राइजिंगली रेंजी की कीडो आर्ट्स बहुत ज्यादा खराब थी, जहां उसका जलाया हुआ बल्ब बहुत छोटा था, जिसे देखकर सभी लोग उसे टॉन्ट करने लगते हैं। मगर रेंजी इस सब पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि इतना ही उजाला उनके लिए काफी था। जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहां इन्हें काफी ढूंढने पर एक डोर नजर आ जाता है। जिस डोर को देखकर उरियो सभी को वार्न करने लगता है कि इस डोर के उस पार आइजन का पैलेस मौजूद है, जहां हमें स्ट्रॉन्ग अरांकास का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा सावधानी बरत के आगे बढ़ना होगा। मगर इचिगो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, जो एक ही वार में इस डोर को उड़ा देता है। सरप्राइजिंगली उनका अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि डोर को पार करते हुए वो लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए 5 रास्ते मौजूद थे। यानी अब इन लोगों को एक एक करके रास्तों को चेक करना पड़ेगा। पर तभी उन्हें भयानक सा स्पिरिट प्रेशर महसूस होने लगता है, जिसे सेंस करके इचिगो सीरियस हो चुका था क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि आने वाली फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। साथ ही उसे एहसास हो चुका था कि नेल और उसके भाई एस्पाडास का स्पिरिट प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। तो वो नेल और उसके भाइयों को एडवाइस देने लगता है कि अब तुम्हें हमसे अलग होना होगा क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद ये लोग पहले रास्ते पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, मगर रुकिया इस सब के खिलाफ थी, जो इचिगो को एडवाइस करने लगती है कि हम सभी को अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें कैसे भी करके ओरिहिमे को रेस्क्यू करना होगा, जिसके लिए हम बिना वजह टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो अपने दोस्तों को खतरे में डालना नहीं चाहता है। वैसे भी वो लोग एक साथ एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते थे। जो बात रेंजी और रुकिया को जरा भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो लोग हिमे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
साथ ही रुकिया उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, वैसे भी तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय ओरिहिमे को रेस्क्यू करने के बारे में सोचना चाहिए। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर फिर भी वो रुकिया की बात मान जाता है। जिसके बाद ये लोग रेंजी के कहने पर अजीब सा रिचुअल करने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग सेपरेट होने से पहले एक दूसरे को ब्लेस करना चाहते थे, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मगर ये सब देखकर नैल और उसके भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। मगर जो भी हो, नैल इचिगो से दूर होना नहीं चाहती थी, तो वो अपने भाइयों की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इचिगो वाले रास्ते पर चली जाती है। तो जब उसके भाइयों को ध्यान आता है, तब वो लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैल कौन से रास्ते पे गई होगी। तो वो लोग भी रैंडमली रास्ता चूज करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उल्क्योरा हिमे को डराने के बाद वापस लौटने लगता है, मगर उसका रास्ता एस्पार्डा नंबर 5 ने रोका हुआ था, जो उल्क्योरा को टॉन्ट करने लगता है कि आजकल तुम अपनी पेट के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताया करती हो। जिस पर उल्क्योरा उसे क्लियर कर देता है कि मैं तो बस उस लड़की को वार्न करना चाहता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके सभी दोस्तों को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। मगर नोइतोरा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर लॉर्ड आइजन इस लड़की को यहाँ रखना क्यों चाहते हैं। जिस पर उल्क्योरा उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो लड़की काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर उसका सही तरह से यूज किया जाए तो वो लॉर्ड आइजन के काम आ सकती है। वैसे भी वो लड़की चाहकर भी भाग नहीं सकती है। जो बात सुनकर नोइतोरा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो उल्क्योरा अच्छे टीचर की तरह उसे समझाने लगता है कि उस लड़की को किडनैप करने के बजाय उसकी मर्जी से यहाँ लाया गया था, जिस वजह से वो लड़की सभी की नज़र में एक गद्दार है, और इसी वजह से सोल सोसाइटी ने उसे पूरी तरह से अबेंडन कर डाला है। जब हिमे को बचाने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं, यानी अब वो लड़की लॉर्ड आइजन की पपेट है, जैसे लॉर्ड आइजन जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। जिसके बाद हमें ओरिहिमे दिखाई जाती है, जो उल्क्योरा की बातें सुनकर काफी ज्यादा दुखी थी। तो उसे कुछ दिन पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां ओरिहिमे को आइजन के सामने ले जाया जाता है, जो ऑब्वियसली हिमे को होक्योकू दिखाना चाहता था। तो होक्योकू को देखकर हिमे काफी ज्यादा हैरान थी, मगर आइजन उस पर ध्यान दिए बगैर ज्ञान पेलने लगता है कि हिमे तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो हीलिंग करने के साथ साथ बहुत सी जगहों पे यूज की जा सकती हैं। जो बात सुनकर हिमे काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, तो ठरकी बॉस उसे समझाने लगता है कि तुम्हारी पावर्स किसी भी फैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है, मानो वो फैक्ट कभी हुआ ही ना हो। जो बात सुनकर हिमे को अपनी पावर्स के बारे में अंदाजा लग जाता है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा स्पेशल हैं, और अब वो मौका पाकर होक्योकू को रिजेक्ट करना चाहती है, मानो होक्योकू कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मगर हिमे को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि ये सब आइजन का प्लान है, जो ऑब्वियसली इस लड़की के दिमाग के साथ कबड्डी खेलना चाहता है, क्योंकि उसकी नज़र में ये सब एक एंटरटेनमेंट था, जिसे देखकर वो अपनी बोरियत को मिटाना चाहता है। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।